हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एरिया से रिलेटेड फार्मूला को देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला होगा एरिया ऑफ सर्किल। दूसरा फार्मूला हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तीसरा मेरा फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेगमेंट एंड चौथा मेरा फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो सबसे पहले फार्मूला को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एरिया ऑफ ए सर्किल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर क्या होता है, रेडियस। जैसे देखिए, ये मेरा सर्किल हो गया, ये मेरा सेंटर हो गया, और सेंटर को हम सरकमफ्रेंस पर स्थित किसी पॉइंट से मिलाते हैं, तो ये क्या हो गया, रेडियस। अगर रेडियस गिवन है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर का। तो अब चलिए हम लोग दूसरा फार्मूला को देखते हैं। जो दूसरा मेरा फार्मूला है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन यहां पर जो सेक्टर होते हैं वो दो होते हैं। तो जो पहला फार्मूला हम सेक्टर के लिए निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा माइनर सेक्टर का। तो इसको माइनर सेक्टर का जो हम फार्मूला निकालेंगे वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा वाई 360 डिग्री। ये मेरा हो गया फार्मूला नंबर 2। अब उसके बाद और यहां पर जो हम लिए हैं ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा आपको हर एक फार्मूला में बता रहा हूं, ये आपका हो जाएगा डिग्री में लेंगे। अगर हम रेडियन में लेंगे तो हमारा ये फार्मूला बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा, देखिए, पाई आर स्क्वायर और थीटा को अगर हम ले रहे हैं रेडियन में तो 360 के बदले हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 पाई। तो देखिए, पाई से पाई कट गया, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। और ये कब अप्लीकेबल है, वेयर क्या हो जाएगा, थीटा मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, तो हमारा हो जाएगा फार्मूला 1/2 इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो हम लोग देख लिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा इसमें दूसरा जो फार्मूला हो जाएगा, इस फार्मूला को हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, देखिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर निकालना है तो हम सर्किल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखिए, अब इस फार्मूला को हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहां पर क्या लिखा गया है, एरिया ऑफ सर्किल, उसमें से किसका घटाएंगे, किस एरिया को घटाएंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, तो सीधे इसको हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा वाई 360 डिग्री। देखिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा बटा 360 डिग्री। तो ये जो मेरा फार्मूला हो गया, और ये मेरा कितना फार्मूला नंबर जो 3 हो गया,
वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को। तो जिसका फार्मूला क्या हमने डिफाइन किया, पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। तो हमने सेक्टर का फार्मूला को देख लिया कि मेजर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो देखिए मेरा जो तीसरा फार्मूला है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखिए सेगमेंट, तो इसमें भी हम दो फार्मूला निकालेंगे। पहला जो मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिए एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। अब देखिए ये जो हमने कॉर्ड ड्रा किया, तो ये वाला जो सेगमेंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और देखिए इधर वाला जो सेगमेंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो देखिए ये अब तो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। तो देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो सिर्फ बचा। अब यहां पर ये हो गया सेंटर। अब हम कॉर्ड जहां पर सर्किल के सर्कमफ्रेंस को कट करता है, मान लें कि ये पी और क्यू पर कट करता है, तो इस दोनों पॉइंट को हम सेंटर से मिला देते हैं और ये हो गया सेंटर हो। तो देखिए अगर मान लें कि इस एरिया को भी हम शैडो आउट कर देते हैं तो ये पूरा क्या कहलाता है, सेक्टर। तो सोचिए अगर सेक्टर में से ये ट्रायंगल पी और क्यू को अगर घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, माइनर सेगमेंट। तो देखिए तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। यानी कि माइनर सेक्टर में से अगर, जैसे ये पूरा माइनर सेक्टर में से यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, ये वाला ट्रायंगल का जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल POQ का अगर घटा देंगे माइनर सेक्टर में से तो हमारा ये वाला बचेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला हम ऑलरेडी डिफाइन कर दिए, क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा वाई 360 डिग्री। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो देखिए ये क्या है आपका कॉर्ड, और कॉर्ड का लेंथ, ये जो पी क्यू कॉर्ड होगा इसका लेंथ क्या होता है, तो 2r साइन थीटा बाई 2। और जो इस पर परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉ करेंगे सेंटर से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर होगा इसका जो वैल्यू होता है वो होता है r cos थीटा बाई 2। तो देखिए यहां पर जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर लेंथ, मान लें कि इस परपेंडिकुलर को हम d नाम दे देते हैं, पॉइंट d। तो देखिए ओडी किस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर। तो जो ओडी का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा बाई 2। यदि ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो देखिए ये कॉर्ड का लेंथ पी क्यू का कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2, और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसका कितना हो जाएगा, r cos थीटा बाई 2। तो देखिए अब ये हमारा कैसा बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए अब ट्रायंगल पीओक्यू का एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 1/2 बेस लिखेंगे। तो बेस देखिए मेरा इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला बेस हो गया, जो कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया वो क्या हो जाएगा, बेस।
तो बेस हम लोग क्या लिखेंगे, 2r साइन थीटा बाई 2, और लेंथ जो परपेंडिकुलर होगा देखिए ओडी, ये कितना वैल्यू हमने लिखा है, r cos थीटा बाई 2, तो यहां पर लिख देंगे r cos थीटा बाई 2। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री और माइनस 1/2। देखिए यहां पर भी आर स्क्वायर है और यहां पर भी आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, तो आर 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 इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, और इंटू देखिए यहां पर ऐसे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए यहां पर जो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 है, इसका फार्मूला होता है, देखिए यहां पर फार्मूला क्या होता है, आप याद रखिएगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, आप फार्मूला देखे होंगे, ये क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। अब देखिए थीटा की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ, थीटा बाई 2, तब पुट कीजिए यहां पर, देखिए साइन 2 और थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, थीटा बाई 2, तो देखिए क्या बच जाएगा, साइन थीटा। यानी कि जो हमारा हो जाएगा, अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो रहा है हमारा फार्मूला 2 साइन 2 थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो देखिए हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली माइनर सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए तो ये हो गया जो हमारा चौथा फार्मूला हो गया, ये आपका हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, तो मेरा जो नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा इसी में, जो फार्मूला नंबर हम बी लिखेंगे, तो देखिए फार्मूला नंबर बी की ओर हम चलते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, जो यानी कि एरिया ऑफ हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला निकालेंगे हम लोग। तो पहले देखिए थोड़ा सा हम डायग्राम में दिखा देंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ओ। अब देखिए तो ये जो ट्रायंगल है, यदि हम और ये वाला जो साइडेड पार्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ना बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब देखिए मेजर सेक्टर में यदि हम ये ट्रायंगल वाला एरिया, जो हम लोग ट्रायंगल जिसको बनाए थे, अगर पी क्यू अगर मान ले कि लिख देते हैं, तो ट्रायंगल पी क्यू का एरिया अगर जोड़ देंगे तो देखिए ये पूरा एरिया हो जाएगा इतना दूर तक, और यही कहलाएगा, अगर ये सिर्फ लिखेंगे तो मेजर सेक्टर, और जब इतना पूरा हम एरिया इस जगह इस कॉर्ड्स को इंक्लूड करते हुए जब बनाएंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। इसको ठीक से लिख देता हूं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो यानी कि अगर मेजर आर्क में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मेजर सेगमेंट बन जाएंगे। तो देखिए यहीं पर लिख देते हैं, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। देखिए, तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फार्मूला ऑलरेडी पता है। क्या पता था? पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360। और एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ अभी निकाले थे। क्या निकाले थे? 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये मेरा हो गया फार्मूला नंबर 5। तो हमने देख लिया इस एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में दो होते हैं, एक होता है मेजर सेक्टर, दूसरा होता है माइनर सेक्टर। तीसरा हम लोग देख लेते हैं सेगमेंट, इसमें भी दो होते हैं, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो देखिए मेजर सेगमेंट का तो फार्मूला अभी लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब जो मेरा लास्ट है वो है सेमी सर्किल का। तो चलिए अब लास्ट फार्मूला को भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है? सेमी मीन्स क्या होता है? आधा, और सर्किल, एक सर्किल के एरिया का आधा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल, मान ले कि हमारा एक सर्किल है जिसका सेंटर वो है और इसकी किसी पॉइंट से मिला देते हैं, मान ले कि ये पॉइंट पर मिला दिए, तो ये रेडियस कितना हो गया? R। तो इस सर्किल का रेडियस R है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पूरा सर्किल का? तो देखिए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर, तो ये पूरा सर्किल का है, तो आधा सर्किल का एरिया क्या हो जाएंगे? देखिए इसको मिटा देते हैं, तो आधा सर्किल का एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया पूरा सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्किल का एरिया 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है जो। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं, जैसे क्या बताए थे? पाई आर स्क्वायर इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। क्योंकि देखिए ये भी क्या है? एक सेक्टर ही बना रहा है, ये भी क्या है? एक सेक्टर ही बना रहा है। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर? तो देखिए ये सबटेंड कर रहा है 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और देखिए कट जाएगा दो मरतबे, तो कितना होगा? 1/2। तो देखिए आगे कि नहीं, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप सेक्टर वाला फार्मूला यूज करके भी आप एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए सेक्टर किसके द्वारा बनते हैं? एक आर्क द्वारा, और उसके लिए दो रेडियस चाहिए, है कि नहीं? तो यहां पर भी देखिए दो रेडियस है और एक क्या है? आर्क है। तो और ये कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पर एंगल? तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख लिए। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा 180 से 360 दो मरतबे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, तो 1/पाई आर स्क्वायर। तो इसी के साथ ही हमारा आज का एरिया का जो फार्मूला हुआ वो खत्म हुआ। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता चुका था कि हम सर्किल को अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने सर्किल से रिलेटेड जितना भी अर्थमेटिक्स था और फार्मूला था सभी को एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारा अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो सर्किल से रिलेटेड हुए, इसका वीडियो सीरीज यहीं तक था। तो आप यदि मेरे सारे वीडियो को और सारे डिफिनीशन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसका डिस्क्रिप्शन मैं अपने लिंक शेयर कर दूंगा।